हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमैरा मेरे चैनल सेहतमंद पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा पर, यानी कि दमा। इसमें इसकी जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस का फूलना, खांसी आना, छाती में आवाज़ होना। इस पर घर का आप इलाज ये करें कि अगर आपको या किसी बुज़ुर्ग को या बच्चों को अस्थमा की शिकायत है तो पहला दौरा पड़ने पर ही आप डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं। अगर खांसी मुसलसल दौरे वाली खांसी पड़ रही है और वो रुक नहीं रही, साथ वॉमिट भी आ रही है, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं, खुद से दवाई मत दें। जिस वजह से एलर्जी, सूजन या दौरा पड़ता है तो इससे दूर करने की कोशिश करें। मसलन जैसे फूल सूंघने से बाज़ लोगों को खांसी या छींकें आना शुरू हो जाती हैं, डस्ट एलर्जी हो जाती है, इससे भी अस्थमा होने का ख़तरा होता है। इसके एहतियाती तदाबीर ये होती हैं कि सीने में आवाज़ सिर्फ दमे की वजह से नहीं, लिहाजा दूसरी वजूहात की चीज़ों को भी जांच लीजिए कि किसी और वजह से तो नहीं खांसी हो रही बहुत ज़्यादा। इन्हेलर का जो इस्तेमाल है वो बच्चों को खुद से मत करने दें, और दमे के दौरे के इलाज के बगैर आप उसे ना छोड़ें, क्योंकि खांसी ये बिगड़ते बिगड़ते बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दम घुटना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है और डस्ट आ जाती है। उसमें बच्चे को धुएं से दूर रखें कि सांस रुकना शुरू हो जाता है धुएं की वजह से। अच्छा, इसके अलावा आपने मोर्टीन जो स्प्रे होता है, कीड़े मार स्प्रे जो होता है, बच्चे को इससे दूर रखना है आपने। कुछ लोग बच्चे बैठे हुए होते हैं और वो स्प्रे किए जाते हैं मच्छरों का, और ताकि मच्छर ना आए, लेकिन आप बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं या बड़े के ऊपर या बुज़ुर्ग के ऊपर। उस पर मच्छरों से ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, क्योंकि उसके सांस में वो जा रहा होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ये आप एहतियात ज़रूर करें कि आप अगर आपने स्प्रे करना है तो आप कमरे में स्प्रे करके या जहाँ भी कर रहे हैं दरवाज़ा बंद कर दें, ताकि कोई अंदर ना जाए, ताकि अच्छी तरह जो भी मच्छर हैं वो मर जाए, क्योंकि ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होता है। इसके अलावा इसमें सांस की नाली में एलर्जी हो जाती है, और ये ख़तरनाक हद की एलर्जी होती है, क्योंकि इससे सांस की नाली में कि रुकावट आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। दमे के दौरे के दौरान सांस की नाली की पट्टों में अकड़न हो जाती है और इन जगहों पर अकड़ जाते हैं, और पसलियों में दर्द होता है, और पेट में दर्द होता है, पेट के पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और नालियों में जो गले की जो नालियाँ हैं, ये गले की जो नालियाँ, इनमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बलगम जमा हो जाता है और वो तकलीफ़ देता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। दमा अक्सर सांस की जो नाली होती है इसके अंदर अक्सर ये हो जाता है, कभी बाज़ दफ़ा जानवरों के बाल, और इसके अलावा फूलों में से जो जरदाने होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। बाज़ दफ़ा धूल मिट्टी की वजह से, बर्ड्स अगर रखे हुए आपने घर में तो उससे भी अस्थमा हो जाता है। उनके परों में छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन जब सांस लेते हैं, जब सफाई करते हैं पिंजरों की और उस जगह की सफाई करते हैं, तो वो सांस में चले जाते हैं और खांसी और इस तरह से दम घुटने वाली शिकायत पाई जाती है उन पेशेंट्स में जिनके घरों में परिंदे होते हैं, जैसे पिजन रखे हुए हैं, पैरट्स रखे हुए हैं, इन चीज़ों से, मुर्गियाँ रखी हुई, इन चीज़ों से अस्थमा होने का ख़तरा होता है। अद्वियात, कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं कीड़े मारने वाली, कीड़ों के डंक के जो जहर होते हैं उससे भी बाज़ दफ़ा दमा होने का ख़तरा होता है। दमे का दौरा, थकावट होती है इसमें, सांस की नाली के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन, कशीदगी या धुएँ वगैरह से भी हो सकती है। ये मर्ज़ मौरूसी भी होता है, अगर आपके मम्मी पापा को है या नाना नानी दादा दादी को है तो ये आप में भी इस मर्ज़ के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दमे की ख़ास जो सिम्टम्स होते हैं इसमें सांस फूलना, खांसी, हवा के लिए इंसान तड़पना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे सांस नहीं लिया जाता और काफ़ी मुश्किल पेश आ जाती है उसको, अगर वो बच्चा है या बड़ा है जो भी है, और वो लेट नहीं पाता और टहलना शुरू हो जाता है। सीने में दर्द होती है, बच्चा जब सांस लेता है छोड़ता है तो सीने में से सीटियों की आवाज़ें आती हैं। तो दमे की ख़ास अलामत है ये कि सीटी की आवाज़ सांस में से आना शुरू हो जाती है, क्योंकि
जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बलगम से पुर हो जाती है, उसमें बलगम जम जाता है और वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका इलाज आप अगर घर पे करते हैं, घर पे तो हो ही नहीं सकता, अव्वल तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और कभी कभी इस दौरे में ऑक्सीजन भी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। होम्योपैथिक में इसकी बहुत सी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो एपिकॉक है, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग जैसी वो कैफियत आती है कि जब खांसी करते करते वॉमिटिंग सी होना शुरू हो जाती है। एपिकॉक है, पल्स्टीला है, और लेटने पर जब खांसी बढ़ जाती है रात को 11 बजे ड्राई खांसी हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और इसके अलावा स्पॉन्जिया है, कार्बोवेच है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी सांस फूलता है जब, तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें तो इसकी काफ़ी बेहतरी आएगी। एकोनाइट भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आधी रात को जो मर्ज़ बढ़ता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मांगता, उसके लिए आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेफड़ों में बलगम जो जम जाता है और निकल नहीं पाता, खड़खड़ाहट सी होती है, उसके लिए एपिकॉक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये आप मेडिसिन खुद से इस्तेमाल मत करें, डॉक्टर के पास जाएं और करीबी जो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप रब्ता करें और उन्हें बताएं सारी कैफियत, क्योंकि ये बहुत नाजुक मसला होता है। आप इस तरह से मेडिसिन मत दें और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चे का इलाज करे, बच्चा है या बड़ा है जो भी है, और अच्छे से इसका इलाज हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।